कैसे हैं जी। प्रीवियस हमारे 2 सेशन हुए हैं इंटर्नशिप के, उसमें आपको क्या समझ आई है जरा ये मुझे बताएं। क्या क्या आपने सीखा उसके अंदर, असाइनमेंट्स वगैरह की आपने? लाइव सेशंस आपने लिए थे ना? जो लाइव सेशन आपने लिए थे उनके अंदर आपने क्या सीखा? उसके बाद आपने अपनी असाइनमेंट वर्क की, क्योंकि आपने ये पहले प्रीवियस अपने कोर्स में भी की हुई है चीज, ठीक है। ये टूल्स कैसे यूज होने हैं, ये चीजें कैसे यूज करनी है, ये प्रीवियस लेक्चर में भी आपको, प्रीवियस जो आपका बैचेस चले हुए हैं उसके अंदर भी आपने ये चीजें सीखी हुई हैं। तो अब मैंने एक ओवरव्यू दिया कि आपने किस तरह इसको अरेंज करना है, ठीक है। इन सेशंस में, इंटर्नशिप के जो सेशंस है इसके अंदर हमने ये देखा कि आपने किस तरह इन चीजों को एक स्टाइल देना है। आपने एक कंपनी के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो किस तरह का आप काम करेंगे, किस तरह की आप चीजें बनाकर उन्हें प्रोवाइड करेंगे, वो आपको किस तरह का काम दे सकते हैं, ये चीजें हम इसके अंदर देखते थे। ठीक है, ओके। ये पहला सेशन है कुछ स्टूडेंट्स का, ओके। चलिए मैं रिपीट कर देती हूँ चीजों को। जी, असाइनमेंट अब क्या थी आपका? हमने जो फर्स्ट 2 लेक्चर में डिस्कस किया है वो ये डिस्कस किया है कि आपने पोस्ट रेडी करनी है अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है। आपने अपने क्लाइंट के लिए पोस्ट रेडी करनी है जिससे वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ठीक है। पोस्ट रेडी करके उन्हें देंगे, वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे, अपनी मार्केटिंग करेंगे, अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करेंगे, ठीक है। आपकी उस पोस्ट से वो अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज जो है वो सेल आउट करेंगे। अब हमने कहा था कि हमने मैडम एक, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। काइंडली अपनी स्क्रीन जरा ये जूम का रिमूव करके कुछ स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैंने स्क्रीन शॉट लेना है। ओके जी, ठीक है। तो हमने एक लेक्चर अपना रेडी किया था और उसमें हमने ये देखा था कि आप जो है एक पोस्ट रेडी करेंगे किसी भी बिजनेस के लिए, कोई भी आपका क्लाइंट हो सकता है, कोई ऑनलाइन बिजनेस वो करवा सकते हैं, कोई फिजिकल बिजनेस उनका हो सकता है, ठीक है। कोई भी उनका बिजनेस हो सकता है जिससे वो आपको पोस्ट रेडी करने के लिए देंगे। आप उनके ग्राफिक डिजाइनर होंगे और वो आपको पोस्ट रेडी करने के लिए देंगे। यहाँ पर पोस्ट होगी ये वाली है पोस्ट। चले यहाँ पर हम इस पोस्ट को ओपन करते हैं जरा, ठीक है। इस टाइप की पोस्ट, चले इस टाइप की हमने पोस्ट रेडी की थी कि एक आपका ऑनलाइन जो है एक इंस्टीट्यूट है और हमने एक वैसी सेक्शन क्रिएट की थी कि एक आपका ऑनलाइन जो है वो आपका क्लाइंट है जिसका ऑनलाइन बिजनेस है, लाइक इंस्टीट्यूट है कोई, तो आप उनके प्रोडक्ट वगैरह या कोई भी आप उनकी सर्विस जो है वो सेल आउट कर रहे हैं, वो किस तरह आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि वो ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने इस तरह का ये बनाया, ओवरव्यू दिया इसका कि उनका एक मेंटोर है, ठीक है। उनका अगर एक इंस्टीट्यूट है तो उनका मेंटोर है जो सब्जेक्ट नेम मेंटोर का लिखना है, सब्जेक्ट उनका लिखना है जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस उनका कितना है ये लिखना है, कोई भी कोटेशन वगैरह ऐड ऑन कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जिससे क्लाइंट, जिससे ऑडियंस, ठीक है, आपके ऑडियंस होंगे ना, जिससे ऑडियंस आपसे कांटेक्ट कर सके, वो हमने चीज प्रोवाइड करनी है उसे। लाइक अगर इंस्टाग्राम का पेज है तो उसका नेम हमने लिख दिया यहाँ पर। अगर आपका यहाँ पर फेसबुक का पेज है आपका, ठीक है, फेसबुक का ग्रुप है या पेज है उसका नेम होगा। व्हाट्सएप वगैरह उसका नंबर यहाँ पर हमने शो करवाया, ठीक है। जो भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, किस चीज से कांटेक्ट करेंगे उस चीज का हमने वो नंबर हमने ऐड करना है, ठीक है। वो वेबसाइट है तो वेबसाइट ऐड करनी है, वो मेल है तो वो ईमेल हमने वहां पर मेंशन करना है, ठीक है। वो हमें क्लाइंट प्रोवाइड करता है। तो ये चीजें हमने जो है इसके अंदर डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। सेकंड जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था उसके अंदर सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी कि आप जो है डिफरेंट सर्विस, ये तो हमने एक सर्विस का बताया ना, यहाँ पर एक सर्विस किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि डिफरेंट सर्विसेज आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। वो मैंने पता नहीं कहाँ पर वो सेव किया है, तो ठीक है।
तो ये हमने देखना है कि डिफरेंट जो सर्विसेज है वो किस तरह आप प्रोवाइड कर सकते हैं। डिफरेंट जैसे कि कोई भी आपका ये यहाँ पर आ गया डिफरेंट, ये इंस्टीट्यूट था तो ये कोर्सेज हो सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट हो सकता है कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कोई सैलून से रिलेटेड हो सकते हैं, तो आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो चीज हम एक देख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी कार वॉश से रिलेटेड है, कोई आपने पोस्टर रेडी करना है, कोई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपने पोस्ट रेडी करनी है, तो उससे रिलेटेड आप क्या देखेंगे, कार वॉश करते हैं, साथ में जो भी आप फर्दर चीजें उन्हें प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो भी चीजें आप मेंशन करेंगे कि साथ साथ आप ये भी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह डिफरेंट चीजें होती हैं, ये आप चीजें जो होती हैं वो आप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो साथ में आप सारी जो होती है इसकी आप इंफॉर्मेशन देते हैं, क्या क्या आप प्रोडक्ट जो है वो आप प्रोवाइड करें। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसे जूम करूँ, तो यहाँ पर अगर आपका इंस्टीट्यूट हमने यहाँ पर इमेजिन किया है, तो वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो यहाँ पर कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कोर्सेज प्रोवाइड करें। इसी तरह आप प्रोडक्ट का नेम ले सकती हैं। ठीक है, ज्वेलरी अगर सेल कर रहे हैं तो आप उसका नेम ले सकते हैं, कौन कौन सी ज्वेलरी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे जरा ये बताएं कि जिनका आज फर्स्ट सेशन है उनको समझ आ गई हमारी प्रीवियस असाइनमेंट्स वगैरह क्या थी, और बाकी जो है जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर लिए हैं वो मैंने जरा उनसे पूछा था कि वो मुझे बताएं कि उन्हें समझ आई है प्रीवियस लेक्चर्स की, उन्होंने असाइनमेंट्स वगैरह बनाई हैं, तो वो जरा मुझे बताएं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो भी मुझे बताएं कि उन्हें समझ आ गई। ओके, दैट्स गुड। चले, ये चीज अब मुझे ये बताएं, रिकॉर्डिंग के बगैर आप नहीं कर सकते ये जो चीज है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एक टेक्स्ट भी लिखकर ग्रुप में सेंड करवाया था, जिसमें मैंने प्रॉपर असाइनमेंट का बताया हुआ था कि आपकी असाइनमेंट क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए आपकी असाइनमेंट। तो मुझे अब ये बताएं कि इसको बनाने के लिए आपको रिकॉर्डिंग की जरूरत है क्या, आप इसको खुद से बना सकते हैं, खुद से आप डिजाइन कर सकते हैं। पिंटरेस्ट आपके पास है, वेबसाइट का आपको पता है ना, पिंटरेस्ट का, तो आप उस वेबसाइट से जाकर आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्री पिक था हमारे पास एक वेबसाइट, तो आप इस वेबसाइट से जाकर चीजें ले सकते हैं। ठीक है, इन चीजों को आप बना सकते हैं। एक सिंगल जो हमने वहाँ पिक्चर शो करवाई हुई थी मैंने, वो चीज भी आप बना सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग की इसके लिए जरूरत नहीं है आपको, आपको ये चीजें आती हैं, आपने पहले कोर्स में भी अपने ये चीजें जो है वो सीखी हुई है कैसे आपने बनानी है। ठीक है जी, ये मैं अभी रिपीट करती हूँ बेटा, ये जो चीजें हैं ना, ये हमारा जो प्रीवियस आज हमारा सेशन यही है कि हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स जो है वो रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको गाइड करती हूँ। ओके गुड जुनैरा, अगर आपने असाइनमेंट बनाई है, ठीक है, गुड। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पर भी अपने असाइनमेंट्स वगैरह टेक्स्ट की थी जो प्रीवियस बैच से बिलोंग कर रहे थे, तो अच्छी असाइनमेंट्स आप लोगों ने बेटा बनाई हुई थी। ओके गुड काशिफ। चले, मैं आज ये जरा आपको बताती हूँ। तो ये चीजें हमने किस तरह की हैं, ये चीजें आपको प्रीवियस जो आपके सेशंस हुए हैं उनके अंदर आपको ऑलरेडी पता है किस तरह ये चीजें बनाई जाएंगी। ठीक है, इन चीजों का आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं एक ओवरव्यू आपको दूंगी इन चीजों के बारे में, ये चीजें आपके किस तरह बन सकती हैं, किस तरह। अब हमने देखे इंटर्नशिप का फायदा आपको क्या हुआ है। इंटर्नशिप का ये फायदा है कि हमने एक क्लाइंट के साथ वर्क किया है। ठीक है, पहले हमने वर्क किया था जो नॉर्मल हम सीख रहे थे चीजें, टूल्स आपने सीखे, आपने डिफरेंट चीजें सीखी, क्लिपिंग मास्क स्पेशली आपने सीखा। याद है कि आपको क्लिपिंग मास्क वगैरह जो हमने यूज किए थे।
तो अब हमने इंटर्नशिप वाले सेशन में ये चीज हम सीख रहे हैं कि आप अपने क्लाइंट के साथ किस तरह वर्क करेंगे, क्लाइंट आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेगा। अब क्लाइंट आपको ये सिर्फ कोर्सेज के नेम प्रोवाइड करेगा, ठीक है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो आपसे आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर और अपना लोगो वगैरह जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। ये चीजें सिर्फ आपको वो प्रोवाइड करेगा। बाकी जो भी चीजें आपने लेनी है, बैकग्राउंड वगैरह लेना है, कुछ भी पोस्ट का डिजाइन आपने लेना है, ये हर चीज आपने खुद लेनी होती है, ठीक है। क्लाइंट आपको ये चीजें प्रोवाइड नहीं करता। जिस तरह प्रीवियस हमारे पास इससे भी जरा ये हम इलस्ट्रेटर पर ही ले आते हैं। चले यहाँ हम इसे जरा साइड पर कर देते हैं। देखें, अब इसमें आपको क्लाइंट क्या प्रोवाइड करेगा। क्लाइंट इसके अंदर आपको बताएगा, नेम बताएगा, कोर्स बताएगा, ठीक है, आपके साथ पिक्चर शेयर करेगा, आपके आपके साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स अपने शेयर करेगा, ठीक है, उनका नेम आपको बताएगा जस्ट, और आपको ये जो है लोगो वगैरह है ये आपसे शेयर करेगा, वेबसाइट का नेम आपसे शेयर करेगा, ठीक है, लिंक वगैरह जो भी होगा, नंबर आपसे शेयर करेगा। बाकी चीजें जो है वो आपने खुद लेनी होगी। एक्सपीरियंस जो होगा, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक्सपीरियंस देखा था, इसके अलावा कोई और चीज हो सकती है उनकी स्पेशलिटी, जिस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग है, तो इसी तरह, ठीक है। तो ये चीजें जो होंगी क्लाइंट आपसे शेयर करेगा। इसके अलावा बाकी जो भी चीजें आप लेंगे, कोई कोटेशन ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, वर्ड्स को किस तरह आप लिखते हैं, फॉन्ट्स किस तरह यूज करते हैं, ठीक है, तो ये चीजें जो है ये आप खुद डिसाइड करेंगे, खुद आप करेंगे, और एक चीज को, एक पोस्ट को आप अट्रैक्टिव बनाएंगे ताकि जो ऑडियंस है उनके वो अट्रैक्ट हो आपकी पोस्ट को देख के, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर देखें, वी ऑफर कोर्सेज, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, अब उन्हें पता लग रहा है कि ये कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है कंप्लीट गाइड टू स्टार्ट ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। इसी तरह कोटेशन आपको लिख सकते हैं जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, और जिससे जो आपका ऑडियंस है, जो क्लाइंट के, आपके क्लाइंट के जो ऑडियंस है, आपके नहीं आपके क्लाइंट के जो होंगे, वो इंस्पायर हो उसको देखकर। जी बिल्कुल, ट्रांसपेरेंट लोगो देगा। अगर वो ट्रांसपेरेंट लोगो आपको प्रोवाइड नहीं करता तो आपने खुद उनसे डिमांड करनी है कि आपको ट्रांसपेरेंट लोगो जो है वो प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, क्योंकि जब भी लोगो बनाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट ही देते हैं, तो क्लाइंट भी आपको ट्रांसपेरेंट देगा। समटाइम क्लाइंट को भी नहीं पता होता कि वो किस टाइप की चीज आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि समटाइम ऐसे हो जाता है, क्लाइंट्स को भी नहीं पता लगता कि क्या चीज वो आपको प्रोवाइड करे। तो आपने खुद से डिमांड करनी है कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन जो है बेटा, ये हर पोस्ट के लिए है, ये एक सिंगल पोस्ट के लिए नहीं है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हर चीज के लिए। आप किसी भी तरह की पोस्ट बना सकते हैं, आप किसी कंपनी के लिए आप पोस्ट रेडी कर सकते हैं, ठीक है, कोई रियल एस्टेट की कंपनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट चीजें वो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिस तरह वो आपको लोकेशन जो होती है वो आपको प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, उनकी प्राइस जो है, जो भी चीज होती है, जो लैंड उन्होंने सेल आउट करनी होती है उसकी प्राइस जो होती है वो आपको प्रोवाइड करेंगे कि कितनी क्या प्राइस है, ठीक है, ये चीजें वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ये आइकन्स वगैरह फिर आपने खुद लगाने होते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये आपको बता दूं, ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो समर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे अब आपने कैसे लिखना है, ये आपका बेसिकली फॉन्ट है, ठीक है, ये फॉन्ट का स्टाइल है आपका, आपके पास स्क्रिप्ट में ये फॉन्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट में जितने भी फॉन्ट्स होते हैं ये तमाम के तमाम आपके इसके अंदर होते हैं, सिग्नेचर टाइप में होते हैं। फॉन्ट तो इंस्टॉल करने आते हैं ना आपको, फॉन्ट जो है ये आपका बेटा बहुत ज्यादा एडवांस लेक्चर है, ठीक है, तो अब फॉन्ट मुझे बताएं आपको इंस्टॉल करने आते हैं ना, हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि फॉन्ट किस तरह आपने इंस्टॉल करने हैं, तो ये आपका बेसिकली फॉन्ट है, ठीक है। तो ये हमने कुछ डिफरेंट वे से यहाँ पर लिखा है, इसका कलर भी चेंज कर सकते थे, यहाँ पर जिस तरह ये कैंप लिखा हुआ है, इसके अंदर मोर एडिटिंग करना चाहें तो मोर एडिटिंग हम इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ और अगर हम डिकोर करना चाहते हैं इसे, ओके गुड, चले, ये चीज हो गई। ये डिफरेंट कलर हम यहाँ पर यूज करना चाहें, डिफरेंट कलर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कुछ डिफरेंट सी चीज लेकर आना चाहें तो वो हम चीज यहाँ पर ला सकते हैं,
लाइक चले यहाँ से ये जरा हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह आप चीजों को स्मूथली लेकर चलेंगे। चले इसका हम जरा कलर जो है वो व्हाइट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह आप चीजों के साथ जो है वो प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर कलर चेंज करना चाह रहे हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जरा डिफरेंट कलर लेकर आते हैं। एक एक चीज होती है कोई भी इम्पोर्टेंट चीज, जो इम्पोर्टेंट मैसेज आपको देना होता है, तो उसको आप क्या करते हैं, आप उसको बोल्ड कर देते हैं, आप उसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि वो एक अट्रैक्टिव से जो चीज होती है वो वहां पर लगे। ठीक है, इस तरह भी हम टेक्स्ट को करते हैं। तो डिफरेंट कलर में भी आप इसको मूव करवा सकते हैं। चलेंगे, ठीक है। इस अब देखें जरा। ठीक है, एक डिफरेंट लुक आ गई, एक जरा अट्रैक्टिव सी लुक इसके अंदर आ गई। ठीक है, इस तरह आप इसे प्ले कर सकते हैं। चलें, यहाँ तक मुझे जरा बताएं, यहाँ तक आपको समझ आ गई है? जी, पोस्ट को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पोस्ट को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कोई भी पोस्ट वगैरह लेते हैं वो आप कहीं से आइडिया लेते हैं। ठीक है, आइडिया आप कहाँ से लेते हैं? पिंटरेस्ट से लेते हैं या किसी भी आप और वेबसाइट से ले लेते हैं, या फिर आप फ्री पिक से ही आप एक पोस्टर जो है, पोस्ट जो है वो आप उठा लेते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे आप अट्रैक्टिव करें? कुछ अंदर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा आपको यूज में बहुत ज्यादा आपको शो करवाने होते हैं, जिस वर्ड्स को शोकेस कहते हैं, हम शोकेस करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, जैसे हमारे पास यहाँ पर कोर्सेज का ये जो वर्ड है कि हम कोर्सेज ऑफर करवा रहे हैं। ठीक है, ये चीज हमारे पास अट्रैक्टिव है। जिस तरह हमारे पास समटाइम आ जाता है कि ऑफ कितने परसेंट ऑफ लग रहा है, अगर हम यहाँ पर कोर्सेज के ऊपर डिस्काउंट प्रोवाइड करें, या कोई भी प्रोडक्ट है हमारा उसके ऊपर कोई हम डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम जरा बोल्ड करके और जरा अट्रैक्टिव सा, और जरा हम ऐसी जगह पर उसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ऐसी जगह पर हम लिखेंगे कि वो एक क्लियर हो। ठीक है, उसका कलर चेंज करेंगे। जिस तरह हमने इसका कैंप का, ये देखिए विजिबल हो रहा है ना यहाँ पर, ये सबसे ज्यादा अलग चीज लग रही है। दूर से भी अगर आप देखेंगे इसको, तो आपको ये चीज जो है, ये कैंप जो है, ये फौरन से आपको नजर आएगा यहाँ पर।
तो हमने उन वर्ड्स को इस टाइप का क्रिएट करना है, जिस तरह ये क्रिएट किया हुआ है, एक अट्रैक्टिव सा वर्ड के एक दूर से ही आपको बड़ा सारा लिखा हुआ नजर आए। जिस तरह समटाइम आपने देखा होगा पोस्टर लगे होते हैं, बैनर्स वगैरह लगे होते हैं रेस्टोरेंट वगैरह के, तो उनके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जरा मुझे ये टेक्स्ट में बताएं। सबसे बड़ी चीज जो उसके अंदर होती है, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है और फौरन से पता लगता है आपको ये किस चीज की पोस्ट है, तो मुझे जरा जल्दी से बताएं कि वो क्या चीज ऐसी होती है। बेटे ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, आप साथ साथ समझेंगे ये हो जाएगा आपका कवर। ये चीज आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं, आप ये चीज कैनवा में बना सकते हैं, इस चीज का इश्यू नहीं है। आप कैनवा में ये चीज इजीली बना सकते हैं। डिजाइन आप कहीं से भी लें, इसे आप कैनवा में ड्रॉ कर सकते हैं। सेल ऑफर से आपको पता लगता है, ठीक है। डिस्काउंट ऑफर से, ओके। फूड से, ये देखिए जिन्होंने आंसर किया ना ये फूड का, तो दैट्स गुड। जब आप एक रेस्टोरेंट वगैरह की पोस्ट देखते हैं तो उसके ऊपर सबसे बड़ी चीज और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज क्या लगाई होती है, खाना लगाया होता है, बर्गर लगाया होता है, या कोई भी ऐसी चीज लगाई होती है जिससे आपको पता लगता है कि ये किस चीज की पोस्ट है। फौरन से आप देखते हैं और आपको आइडिया हो जाता है ये किसी रेस्टोरेंट के बारे में होगी, किसी फूड पॉइंट के बारे में हो सकती है ये पोस्ट, तो आपको उस चीज के बारे में फौरन से आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज आपने ऐसी बनानी होती है जिसके बारे में आपको फौरन से आइडिया हो जाए कि ये क्या हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल, डील से आपको पता लग जाता है। डील से पहले भी आपको पिक्चर से पता लगता है, ठीक है। पिक्चर से पता लग जाता है। टेक्स्ट भी आप समटाइम टेक्स्ट नहीं, कोई पर्सन ऐसा होता है टेक्स्ट रीड नहीं करता, ठीक है। टेक्स्ट समटाइम रीड नहीं हो पाता, जब आप गुजर रहे होते हैं किसी जगह से टेक्स्ट रीड नहीं हो पाता, तो आप पिक्चर देखकर ही समझ जाते हैं। अगर हेयर्स की है तो आपको पता लग जाता है किसी सैलून वगैरह के बारे में ये चीज लगी हुई है, ठीक है। अगर कोई इस तरह नेल्स वगैरह की लगी होती है तो आपको फौरन से आप गैस करते हैं कि सैलून की होगी ये। तो इसी तरह किसी रेस्टोरेंट की है तो आपको खाने से पता लग जाता है कि ये खाना बना हुआ है, तो ये यकीनन किसी रेस्टोरेंट वगैरह की होगी। चलिए बेटा, ये मैं जरा आपको ये लोगो वगैरह का बता दूं। ये लोगो आइकन्स वगैरह आप कहाँ से लेकर आएंगे। आइकन आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, आपने खुद से ये लेने होंगे, ठीक है। ये जो आइकन्स होते हैं ये आपको खुद से लेने होते हैं। कलरफुल, समटाइम आप कलरफुल आइकन्स आपको चाहिए होते हैं, समटाइम आपको ये जो ब्लैक एंड व्हाइट दो कलर्स में या एक कलर में ही आपको क्लाइंट ये जो होते हैं आइकन्स आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। जी, चले ये जरा हम आइकन देख लेते हैं। आइकन आप कैसे बनाएंगे, कैसे इसे लेकर आएंगे। जिस तरह ये डिफरेंट आइकन्स हमारे पास शो हो रहे हैं, इसी तरह आप गूगल पर जाएंगे। गूगल पर आपको डिफरेंट टाइप के आइकन्स मिलेंगे। कोई भी आइकन आप लेना चाह रहे हैं, समटाइम बेल का आइकन होता है, ठीक है। वेबसाइट का आइकन होता है, इस तरह डिफरेंट आइकन्स आपके पास होते हैं। लाजमी नहीं है सिर्फ आपके पास व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के आपको आइकन्स की जरूरत पड़े। समटाइम आपको अनाउंसमेंट करने के लिए एक माइक वगैरह या इस तरह की जो चीजें होती हैं, स्पीकर वगैरह जो होती हैं, उनकी आइकन्स की भी जरूरत पड़ती है। तो वो चीजें भी आपने सेम इसी तरह करनी होती है। यहाँ पर अगर हम लिखें व्हाट्सएप का आइकन, ये देखें यहाँ पर आपके पास व्हाट्सएप का आइकन है। कोई भी यहाँ से आइकन आप पिक करेंगे, ठीक है। कोई भी आइकन लेना चाह रहे हैं वो आइकन आप ले लेंगे यहाँ से, जो आप वहां पर ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। अब आपके पास यहाँ पर कुछ आइकन ऐसे होते हैं जो आप जिनका बैकग्राउंड पीछे से रिमूव होता है, ठीक है। बहुत कम आइकन ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड पीछे से रिमूव होता है, तो आपको खुद ही समटाइम करना होता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कोई भी यहाँ पर चूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये चूज कर लिया और इसे आप सिंपल यहाँ पर ले आए। यहाँ पर एक रैंडम जगह पर हम लेकर आए इसे,
तो यहाँ से हम सिंपल इसको लेकर जाएंगे इलस्ट्रेटर के ऊपर, और यहाँ लाकर हम ये देखें इसके पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, तो हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव आपने कैसे करना है इसका, यहाँ पर इमेज ट्रेस में जाएंगे, इमेज ट्रेस में हम डिफॉल्ट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। डिफॉल्ट के ऊपर आपने यहाँ पर आके क्या करना है, एक्सपेंड के ऊपर इसे एक्सपेंड कर देना, देन आपने क्या करना है, इसे अनग्रुप कर देना है, ठीक है। अनग्रुप कर दिया इसे, और यहाँ पर आप देखेंगे व्हाइट एरिया जो है इसे शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ साइड पर ले जाते हैं। ये देखें, ये बैकग्राउंड था ना, तो ये हमारा रिमूव हो गया। अब हमारे पास ये दोनों बच गए, इनके अंदर हम कलर कोई भी लेना चाह रहे हैं, कोई कलर आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से कोई भी येलो कलर लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा लेमन सा कलर लेना चाह रहे हैं। चलो ये तो कलर इंग्लिश में आ रहा, चले ठीक है। इस तरह समटाइम चीजें आपकी खराब हो जाती हैं, समटाइम इस तरह भी मेरे यहाँ पर इशू हुआ कि कलर नहीं हो रहा था, तो आपने इस चीज से परेशान नहीं होना बेटा। तो बार बार अगर आप ट्राई करें ना चीज को, तो वो चीज हो जाती है आपकी, ठीक है। इसलिए बार बार आप चीज को ट्राई लाजमी किया करें, जितनी बार ट्राई करेंगे उतनी बार कम है, ठीक है। इसलिए बार बार आप चीजों को ट्राई लाजमी किया करें। चलिए इसे जरा छोटा करेंगे, यहाँ पर ग्रुप कर देंगे इसे, तो यहाँ पर इसे उठाकर आप कहीं भी मूव इसे कर सकते हैं, किसी जगह पर भी ले जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ले गए, ठीक है, कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं। इसी तरह फेसबुक का आप कर सकते हैं, इसी तरह आप इसका कर सकते हैं, ये जो आपके पास है यूट्यूब का। लेकिन ये जो आपका इंस्टाग्राम का है ये जरा डिफरेंट होता है, ठीक है। ये जो जरा हमारे पास इंस्टाग्राम का ये जरा आपका डिफरेंट होता है। ये क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल कलर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर्स है। ये तो हमने यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लगाया, समटाइम आप ब्लैक एंड व्हाइट लगाते हैं, ठीक है। समटाइम आप अपनी पोस्ट के अंदर इन्हें ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो यूज करते हैं, लेकिन समटाइम आप क्या करते हैं, आपको कलरफुल चाहिए होता है, तो कलरफुल आप किस तरह ये लेकर आएंगे, ये जरा हम देखते हैं। मेरे पास अगर कोई यहाँ पड़ा हो, चले यहाँ पर ये मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसे मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ। ये अब आप गूगल से भी ला सकते हैं, ठीक है, जिस तरह हमने पहले वाला गूगल से लेकर है सेम उसी तरह आप इसे भी गूगल से ला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है। एक हम इसे जरा साइड पर इसे ले जाते हैं, और इसके जो मिड में हमारे पास ये शो हो रहे हैं, ठीक है, ये जो हमें बैकग्राउंड एक शो हो रहा है ये हमने इसका रिमूव करना है। तो हम इमेज ट्रेस में जाएंगे, इमेज ट्रेस में हम डिफॉल्ट में जाएंगे, जहां पर हमारे पास एक छोटा सा प्रोसेस होगा, तो वो प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ से खराब हो गया, इसी तरह आप कोई डिफरेंट ले सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे पास खराब हो गया है, तो इसी तरह आप गूगल पर जाएं, गूगल से कुछ डिफरेंट आप उठा लें, ठीक है। कोई ब्लैक एंड व्हाइट में अगर आप उठाना चाह रहे हैं तो वो आप उठा लें। 1 सेकेंड, यहाँ पर, ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, और ये आपका प्रोसेस हो जाएगा। एक छोटा सा, मेरे ख्याल से मैंने डिफॉल्ट के ऊपर पहले क्लिक कर दिया था, तो ये जब होगा आपका ये एक छोटा सा प्रोसेस लेगा, क्योंकि इसमें ग्रेडियंट वगैरह होते हैं, डिफरेंट चीजें आपने देखनी होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है थोड़ा टाइम लेगा। अभी इसको हम एक्सपेंड करेंगे, सेम वही प्रोसेस जैसे आपने पहले किया। एक्सपेंड करने के बाद आप इसे क्या करेंगे, अनग्रुप कर देंगे, ठीक है। और ये आपका अनग्रुप्ड हो गया। अब आपने क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है, ये जो आपका बैकग्राउंड था इसे आप 1 बाय 1 सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर बैक स्पेस कर दें। ये देखें ये रिमूव हो गया। अंदर से ये वाली चीज भी अब हम करेंगे, सिलेक्ट करेंगे 1 बाय 1, और यहाँ पर इसे बैक स्पेस कर देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। इसी तरह यहाँ पर आपको व्हाइट व्हाइट सा नजर आ रहा है, ये साइड पर लाइंस है, ये व्हाइट व्हाइट से जरा नजर आ रही है, तो इन्हें भी आपने जरा जूम करके यहाँ से अगर करना चाहते हैं तो आप इसे
रिमूव कर दें यहाँ से। ठीक है, ये बैक स्पेस करते जाएंगे सिलेक्ट करके और ये आपकी खत्म होती जाएगी, तो ये एक स्मूथनेस आ जाएगी। अब देखिए हमने जो इसे यहाँ पर किया हुआ था, तो वो ये बेसिकली क्या चीज थी, हमने इसे क्या किया, यहाँ पर ये देखिए क्लिक करके मैं साइड पे करती थी कि इनके पार्टीशंस हो रही है। ठीक है, ये पार्टीशंस के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, ये सारे जो हैं ये पार्टीशंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो फिलहाल हमें इनकी पार्टीशन नहीं चाहिए, तो यहाँ पर इसे हम ओवरऑल सिलेक्ट करेंगे। इन चीजों को आप ओवरऑल सिलेक्ट करके, क्योंकि अगर आप इसे ओवरऑल सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। ये देखिए हाफ हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ था, ये हाफ सेपरेट हो गया। ठीक है, तो फिलहाल हमें फुल करना है इसे। तो फुल हम कैसे करेंगे, इसे कंट्रोल जी कर देंगे, इसे ग्रुप कर देंगे। अब हम किसी कहीं भी इसे उठा कर ले जा सकते हैं, यहाँ पर नीचे लाना चाहे नीचे ला सकते हैं। वैसे ये मेरे इंस्टाग्राम पर भी ये वीडियो अवेलेबल थी। ठीक है, इस तरह आप इन लोगोस के साथ जो मल्टी कलर्स के होते हैं ना, आप उन लोगोस के साथ इस तरह प्ले कर सकते हैं। ठीक है, चलें, लोगों की समझ आ गई अब। आइकन कहाँ से लेकर आने हैं, आइकन आपने गूगल से लेकर आने हैं बेटा, गूगल यूज करेंगे ना आप। ये चीजें मैंने डेस्कटॉप पे सेव की हुई थी, अपने वहां पर फाइल्स में सेव की हुई थी, फोल्डर्स में। तो आप ये गूगल से लेकर आएंगे, जिस तरह हम पहले फेसबुक वाला जो लोगो है वो गूगल से लेकर आए, सेम उसी तरह हम बाकी चीजें भी गूगल से लेकर आएंगे। ये चीजें आप सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट और इस तरह की चीजों में आप कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स वाली जो होती है ना चीजें, उनके अंदर आप ये यूज नहीं कर सकते। ये जो पैटर्न आपका है ये उनके अंदर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो थोड़ा लिमिट में ये चीज होती है आपकी। ये जैसे बैकग्राउंड जो आपका रिमूव करते हैं वो आप फिर फोटोशॉप पर आप बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। जी बिल्कुल नाजिया, कुछ आइकन्स आपके खराब हो जाते हैं, इसीलिए ब्लैक एंड व्हाइट या कुछ इस तरह के कलर्स के चूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पर ट्राई करके देखें, वो हो जाते हैं। ठीक है, बेटा इंटर्नशिप की डिटेल्स जो है वो आप मैनेजमेंट से ले लें बाद में। पिक अपनी कैसे लगाई है, बिल्कुल इकरा, इसके बैक साइड पर एक पिक्चर है जिसकी ओपेसिटी मैंने कम की हुई है। तो वो एक पिक्चर है बैक पर, एक जो मैंने बैकग्राउंड जरा सा मैंने टेक्सचर सा बैक पर क्रिएट किया हुआ है, ताकि वो एक बिल्कुल खाली खाली सी पोस्ट जो है वो ना लगे। दैट्स वाई वो मैंने किया है। ये चीजें आप भी करेंगे। ठीक है, ये जो बैकग्राउंड पर ये जो मैंने चीज की है यहाँ पर क्रिएट की हुई है, वो चीजें आप भी करेंगे। जब भी आप पोस्ट रेडी करते हैं उसके ऊपर आपने कोई भी वर्ड्स वगैरह ऐड करने हैं, तो जो अट्रैक्टिव जो आपके मेन वर्ड्स होते हैं ना, तो सबसे पहली चीज ये है कि आपने फोन जो है वो बहुत ज्यादा आपने नहीं इसके अंदर यूज करने। ठीक है, जिस तरह मैंने इसके अंदर यूज किए हैं फोन, इसके अंदर मैंने दो फोन्स आई थिंक मैंने इसके अंदर यूज किए हैं। ठीक है, दो फोन्स मैंने इसके अंदर यूज किए होंगे, और यहाँ पर इसे बोल्ड किया हुआ है मैंने, और इसे थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया था, तो दैट्स वाई इस तरह का शो हो रहा है। तो मैंने इसके अंदर दो फॉन्ट्स यूज, इसी तरह आपने भी ज्यादा फॉन्ट्स यूज नहीं करने। ज्यादा फॉन्ट्स ये मल्टी आप कर लेंगे तो वो किस तरह अजीब सा पोस्ट रेडी होगी। ठीक है, तो कलर
फॉन्ट्स इस तरह के यूज नहीं करने। और एक चीज के जब आपने कोई चीज वर्ड कोई अट्रैक्टिव लिखना है उसके ऊपर आपने किस तरह का फॉन्ट यूज करना है। कॉर्नर्स वाला फॉन्ट एक होता है, कॉर्नर्स वाला फॉन्ट, वो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, वरना वो मैं आपको करके दिखाती, वो मैं यहाँ पर ऐड कर देती। तो अभी मुझे उसका नेम भी नहीं याद आ रहा। तो वो एक कॉर्नर्स वाला जो है, ठीक है, शार्प लुक जो दे रहे होते हैं उस टाइप के, ये चीजें आप ऐड करते हैं। जिस तरह ये है, ये थोड़ा सा शार्प लुक दे रहे हैं ना यहाँ पर, थोड़ा सा इस तरह के जो कॉर्नर्स टाइप के शार्प लुक वाले फॉन्ट्स होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, दूर से देख के फौरन से आई कैचिंग फॉन्ट्स होते हैं वो, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। पिक्चर इसके अंदर कैसे ऐड किया बेटा, क्लिपिंग मास्क यूज किया है। ये जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो आइडिया होगा कि क्लिपिंग मास्क जो है वो किस तरह यूज किया जाता है, तो वो तो कर लेंगे इजीली। जो मेरे स्टूडेंट्स प्रीवियस नहीं है, डिफरेंट कोर्सेज से बिलोंग कर रहे हैं, तो बेटा आपने अब ये जो है क्या नेम है, क्लिपिंग मास्क मैं आपको बता देती हूँ ओवरऑल, लेकिन अगर मैं इतनी जल्दी में आपको बताऊंगी आपको समझ नहीं आएगी अभी। तो आपने ऐसे करना है, यूट्यूब से आप देख सकते हैं हाउ टू यूज क्लिपिंग मास्क, हाउ टू इंसर्ट पिक्चर इन शेप इन इलस्ट्रेटर, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स आप लिखकर आप यूट्यूब से चीजें जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर इसकी गाइडलाइन मिल जाएगी कैसे ये पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। लोगो अगर आपने बनाना है तो लोगो आप खुद बना लेंगे, ठीक है। लोगो आप बनाएंगे उसके अलग से आप चार्जेस भी करेंगे, और लोगो आप खुद से बना, ठीक है। फिर वो आपका ट्रांसपेरेंसी भी होगी, उसके अंदर ट्रांसपेरेंट होगा ना वो, तो आप इजीली आप वहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लोगो अगर वो बनाने के लिए आपको दे देते हैं तो किस टाइप का लोगो बनाएंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लाइंट, कुछ क्लाइंट्स आपको बताएंगे कि लोगो उनका किस टाइप का होना चाहिए, उनके माइंड में परसेप्शन से बनी होगी ना उन्हें इस तरह का लोगो चाहिए। कुछ क्लाइंट, बहुत ज्यादा रेयर केसेस में क्लाइंट आपको बताते हैं, अदरवाइज मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं ना उन्हें खुद को भी नहीं पता होता, ठीक है। तो आप उन्हें डिफरेंट डिजाइन सिखाते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा टफ होती है कि क्लाइंट आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर गाइड नहीं करता, ठीक है। ये चीज जो होती है ना ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत टफ होती है, ये बहुत टफ टाइम होता है पर्सन के ऊपर कि क्लाइंट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा और एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, आपने खुद से ही वो वर्क करना है और उसको पसंद आएगा देन वो आपको पे करेगा, तो वो आपसे काम फर्दर करवाएगा, ठीक है। तो लोगों वगैरह होता है कैसे होता है कि आप प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं लोगोस की, डिफरेंट लोगोस आप बनाते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप का लोगो बनाते हैं। तो 5 या 6 या 3 4 आप डिफरेंट लोगोस बनाकर उन्हें चेक करवाते हैं कि किस तरह का, उनके अंदर उनका नेम मेंशन करके प्रॉपर एक चीज जो होती है डिफरेंट कलर्स के साथ, फिर वो आपको एक सिलेक्ट करके देते हैं इनमें से कौन सा बेस्ट लग रहा है। फिर आप उस एक वाले के अंदर कलर डिफरेंट चेंज करके दिखाते हैं, कौन सा कलर, उनकी कलर थीम होती है ना, कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट होता है तो उनकी कलर थीम अपनी होती है कि बिजनेस जो होता है वो किस कलर का उन्होंने ओवरऑल उसको एक स्टाइल देना है, ठीक है। तो वो चीज जो होती है वो आप देखते हैं, कलर स्कीम डिफरेंट कलर्स में उसको ऐड करके देखते हैं, जैसे कि ब्राउन कलर ऊपर करके देखते हैं, रेड कलर नीचे करके देखते हैं, इसी तरह ब्लू कलर इधर करके देखते हैं साइड पे करके। इस तरह 5 6 आप इस तरह के एक ही पेज के ऊपर 5 6 आप बनाकर उन्हें रेडी करके आप देते हैं, वो आप उन्हें सेंड करते हैं पिक्चर जिसके ऊपर 5 6 लोगोज होते हैं डिफरेंट कलर्स के। तो उनमें से वो select करते हैं, या उनमें से अगर उन्हें नहीं समझ में आता तो वो आपको बताते हैं कि ये लाइन इस तरह नहीं इस तरह होनी चाहिए, ये इस तरह नहीं इस तरह करके देखे तो वो चीज होती है, ठीक है। तो ये चीजें आप क्लाइंट जो होता है इस तरह मशवरे के साथ एक दूसरे के साथ मशवरा करते हैं, फिर आप काम करके उन्हें प्रोवाइड करती हैं। लोगोस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं एक बिजनेस के लिए, तो ये मशवरे के साथ ये काम होता है, ठीक है। समटाइम ग्राफिक डिजाइनर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डर जाते हैं कि वो पूछते नहीं है क्लाइंट क्या सोचेगा कि हमें कुछ आता नहीं है, कुछ ऐसे है। तो ये चीज नहीं होती, आपको पूछना बहुत जरूरी होता है हर चीज के लिए, कलर्स आपको पूछने होते हैं, आपको हर चीज उसकी पूछनी होती है, क्योंकि क्लाइंट की अपनी पसंद से हर चीज बननी चाहिए। मैक्सिमम आपके 2 फॉन्ट्स बेटा होने चाहिए, 2 फॉन्ट्स, 2 से ज्यादा फॉन्ट्स बेस्ट नहीं है। कोई भी बैग के लिए आप किसी टाइप की पिक्चर भी ले सकते हैं, ये मैंने भी एक रैंडम सी पिक्चर ली है।
बिल्कुल बेटा नाजिया, ये इलिस्ट्रेटर पर ही बने होते हैं। ये आप कैनवा पे भी समटाइम लोगोस बन जाते हैं आपके, इलिस्ट्रेटर वगैरह पे भी बन जाते हैं। ठीक है, इलिस्ट्रेटर पर आपने देखा होगा एडवांस लेवल के बनते हैं। बिल्कुल आयशा, कलर थीम जो है इनका ब्लू है। तो हर चीज जो होती है आपने देखा होगा, हर चीज इनकी ब्लू ब्लू से कलर की होती है। तो ये चीजें होती है, ये कलर जो होते हैं ना, ये कलर सिलेक्टेड होते हैं, लोगों के साथ के कलर्स आपको ऐड करने पड़ते हैं। हमने अपनी जो पोस्ट रेडी की है इसके अंदर भी हमने लोगों के साथ के कलर लिए हैं। इवन हमने लोगों में से ही कलर चूज किए हैं और हमने वो कलर्स रखे हैं। ठीक है, तो जिस कलर का लोगो होगा आपकी कलर थीम भी ऑलमोस्ट उससे रिलेट कर रही होगी, कुछ कुछ चीजें आपकी उसके साथ से रिलेट कर रही होंगी। ये नहीं कि आपने सारे का सारा टेक्स्ट हर चीज जो होगी उस कलर की आपने ऐड ऑन करनी होगी, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। उसके अंदर कुछ कुछ चीजें जो होती है वो आप उस कलर की लाजमी ऐड करते हैं ताकि पता हो कि ये इस कलर थीम में एक में चल रहा है ये। कार्टून्स की आप बात कर रहे हैं, कार्टून्स के जो आप कह रहे इमेज ट्रेस उन्हें आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो बेटा ये जो है ना, ये जो आपके कार्टून समटाइम दो कलर्स के होते हैं और जरा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, बिल्कुल सिंपल सिंपल से होते हैं, वो आप कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इमेज ट्रेस के अंदर आप वो चीज कर सकते हैं, जरा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, डिफरेंट कलर्स उनके अंदर होते हैं, ग्रेडियंट वगैरह ऐड होते हैं, तो वो आप फिर जरा टफ होते हैं। लेकिन आप जिस तरह हमने ये इंस्टाग्राम का लोगो करके देखा है ना, तो इस तरह आप उन्हें कर सकते हैं, तो वो समटाइम हो जाती हैं चीजें। ठीक है, समटाइम जरा कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी होती है, तो वो आपने ट्राई करके ऐसे देख लेनी है। अगर नहीं होते तो फिर वो आप फोटोशॉप से करके देख करें, बैकग्राउंड्स वगैरह ये चीजें करें। बेटा ये चीजें ना आप हम ना बेटा मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ। ये जो चीजें आप करते हैं ना 14 अगस्त से रिलेटेड अगर उन्होंने की है, तो आप पिन ट्रस्ट पर 14 अगस्त से रिलेटेड पोस्ट रेडी करके पोस्ट देखेंगी। ठीक है, तो ये चीज आप वहां से देखेंगे। और इसके अलावा अगर उन्होंने कोई मतलब कि ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, तो ऑफ लगाना चाह रहे हैं, सेल लगाना चाह रहे हैं, तो ये चीजें आप इंटरेस्ट पर लिख कर निकालेंगे तो वो आपको सारे नीचे बहुत सारे आइडियाज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, आप अपने क्लाइंट को चेक करवाएंगे कौन सा आइडिया वो लेना चाह रहे हैं, तो फिर वो आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, या एक आधा उनमें से आप निकाल कर उसके ऊपर उनकी सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स लगाकर। बिल्कुल बेटा, क्लाइंट को हर चीज पसंद आ जाती है, हर चीज पसंद आ सकती है, लेकिन अलाइनमेंट वगैरह का मेन इशू आता है। ठीक है, ये चीजें समटाइम इशू क्रिएट कर जाती हैं। समटाइम आपकी जो एक हाथ की सफाई होती है ना, वो आपकी नहीं बन पाती, दैट्स वाई क्लाइंट आपका रिजेक्ट कर देते हैं आपकी चीजें। अदरवाइज हर चीज क्लाइंट को पसंद आ जाती है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं अलाइनमेंट वगैरह, वो हम स्टूडेंट्स होते हैं वो जरा उनकी ठीक नहीं होती, जरा ऐसे ही नॉर्मल से करके वो दे देते हैं क्लाइंट को, तो वो चीजें फिर क्लाइंट को पसंद नहीं आती। एक अच्छी चीज, एक वेल डिजाइन चीज आपने क्लाइंट को दी। ठीक है बेटा, होप कि आपको समझ आ गई होगी। और इस तरह की आपने चीजें वगैरह डिजाइन करनी है, असाइनमेंट भी आपकी सेम ऐसे ही है। आप डिफरेंट प्रोडक्ट ले सकती हैं, कोई भी डिफरेंट चीज आप ले सकते हैं, लाजमी नहीं है सेम टू सेम आप यही चीज लें, आप कोई डिफरेंट चीज भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस टाइप का वर्क करना है। आपने डिफरेंट अपने जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट सर्विसेज को आपने शोकेस करना है। आपने इनमें से कोई एक सर्विस को उठाकर भी आपने उसे सेल आउट करना है कि किस तरह आप एक सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या चीज आप कर रहे हैं। अगर डिफरेंट सर्विसेज कर रहे हैं तो आप किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आप और एडिटिंग करना चाह रहे हैं, और एडिटिंग आप कर सकते हैं, डिफरेंट लोगोस यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं, डिफरेंट लोगोस ऐड कर सकते हैं। अब मुझे जरा बताएं कि आपको असाइनमेंट की समझ आ गई है, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। बेटा रिकॉर्डिंग मिले या ना मिले, आप यहाँ से ऐसे ले लें इसका, यहाँ से बल्कि आप इसकी पिक ले लें और किस तरह ये किया हुआ है। तो इस तरह आपने आपके लेक्चर्स प्रीवियस हो चुके हैं ना, आपके लेक्चर्स
तो उन लेक्चर्स की बेस पर ही आपने इसे रेडी कर लें, ठीक है। रिकॉर्डिंग की इतनी खास जरूरत नहीं है, वैसे कर सकते हैं आप इसे। असाइनमेंट शॉर्ट में बता दूं, असाइनमेंट आपकी बेसिकली यही है कि आपने एक पोस्ट रेडी करनी है, ठीक है। उसके अंदर आपने डिफरेंट आपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपने शोकेस करने हैं। आपने एक सिंगल प्रोडक्ट जो है, आप कोई परफ्यूम लेते हैं, परफ्यूम को आप शोकेस करते हैं, उसकी आप पिक्चर ऐड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसका नेम मेंशन करते हैं, उसका जिस चीज से वो बना होता है इंग्रेडिएंट्स वगैरह आप मेंशन करते हैं, कुछ कोटेशंस वगैरह लिखते हैं, अट्रैक्टिव कोटेशंस वगैरह। इस तरह की चीजें जो होती हैं वो चीजें आप किया करना, थोड़ा अट्रैक्टिव वर्क करने की कोशिश किया करें। तो ये चीजें आप इस तरह कर सकते हैं। असाइनमेंट वगैरह जो है इस तरह आप प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट का टाइम कब तक है बेटा? जब तक आप चाहें आप कर सकते हैं। चले, ठीक है। मुझे अब इजाजत दें अब, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी थैंक यू सो मच मैडम।